बहुत पहले की बात है। एक बेहद ही खूबसूरत सा शहर था जिसका नाम था लुमीवेल। लुमीवेल का पैलेस था आलीशान, जहां हर सेवक बहुत ही नियम से और अनुशासन के साथ काम करते थे। लुमीवेल के राजा थे किंग एल्ड्रिक, जो कि बहुत ही दयालु और अच्छे इंसान थे। और रानी लयाना भी बहुत अच्छी थी। वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती थी। राजा और रानी दोनों मिलकर लुमीवेल के हर एक इंसान की हमेशा मदद करते थे। लुमीवेल राज्य सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक था, जहां कभी भी कोई दुख नहीं था। किंग एल्ड्रिक और क्वीन लयाना ने अपने राज्य को ऐसा ही बनाया था। लेकिन लुमीवेल की खुशियों की एक और वजह थी, छोटी सी राजकुमारी लिसांड्रा। लुमीवेल राज्यवासियों का मानना था कि राजकुमारी उनके लिए एक लकी चार्म है, जिसकी वजह से राज्य में कभी भी कोई दुख नहीं आएगा। अब आया वो दिन जिस दिन पैलेस सज उठा और उसके साथ साथ पूरा लुमीवेल राज्य भी जगमगा उठा, क्योंकि उस दिन प्रिंसेस लिसांड्रा का जन्मदिन था। सब लोग उत्सव मना रहे थे। पैलेस में खाना पीना, नाच गाना चल रहा था, बच्चे खेल रहे थे, हंसी गूंज रही थी। और शाम को पूरा लुमीवेल इकट्ठा हुआ प्रिंसेस लिसांड्रा के जन्मदिन के लिए हवाई लालटेन आसमान में उड़ाने। रात होते ही पूरा लुमीवेल लालटेन की रोशनी में दिन की तरह चमक उठा था। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। कहीं दूर लुमीवेल से बहुत परे अंधेरी दुनिया में एक गहरी साजिश पनप रही थी। मॉर्गैना वेल, एक दुष्ट चुड़ैल जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, अमर होना और पूरे जगत में अंधेरे का राज करना। वो काली ठंडी भयानक गुफा में अंधेरे की मूर्ति के सामने खड़ी थी। उसकी आवाज गूंजी, मैं अमर कैसे बनूं? और मूर्ति ने उत्तर दिया कि यदि किसी ऐसी लड़की की बाली मिले जिसके अंदर राजवंश का खून बहता हो, तो वही उसे अमर बना सकती है। लेकिन वो लड़की 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसके बाद मॉर्गैना निकल पड़ी अपने उस भयानक मकसद को पूरा करने। उसकी आंखों में अमर होने की आग धधक रही थी, ऐसी आग जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। वो सोच ही रही थी कि ये सब कैसे होगा, तभी उसकी नज़र आसमान की ओर गई। बादलों के पार से एक तेज चमकती रोशनी तैरती हुई नीचे की ओर आ रही थी। मॉर्गैना तुरंत समझ गई, ये रोशनी किसी साधारण चीज की नहीं है। कोई कहीं बेहद खुश है, इतना खुश कि उसकी ऊर्जा रोशनी बनकर आसमान तक उठ रही थी। उसी पल उसने देखा एक हवाई लालटेन दूर से तैरता हुआ आगे बढ़ रहा है। मॉर्गैना की आंखों में खतरनाक चमक आई। ये रोशनी आखिर आ कहां से रही है? और बिना वक्त गंवाए वो अपने जादुई झाड़ू पर बैठ गई और तेजी से उड़ चली। उड़ते उड़ते वो पहुंची लुमीवेल में। वहां जाकर वो चुप से देखने लगी कि आखिर यहाँ सब इतनी खुशियां क्यों मना रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां छलक रही थी। हर चेहरे पर मुस्कान थी, हर आंख में चमक थी। तभी उसकी नज़र प्रिंसेस पर पड़ती है और उसी पल उसके दिमाग में दौड़ पड़ती है एक बुरी साजिश। रात गहरा होती है। पूरा लुमीवेल शांत था। प्रिंसेस लिसांड्रा भी मीठी नींद में थी, मानो किसी सुंदर सपने में खोई हुई हो। और तभी छायाओं के बीच से मॉर्गैना आती है अपने मकसद को पूरा करने। वो महल के पीछे वाले दरवाजे से धीरे से अंदर घुसती है। कदम कदम चुप्पी साधे राजकुमारी के कमरे को खोजते हुए सीधे पहुंच जाती है प्रिंसेस के पास। वहां जाकर वो देखती है कि प्रिंसेस अकेली ही सो रही है, बिल्कुल बेखबर। मॉर्गैना इस मौके का फ़ायदा उठाती है। वो दबे पांव प्रिंसेस के झूले की तरफ बढ़ती है और बिना आवाज़ किए उसके ऊपर एक ब्लैक मैजिक करती है ताकि उसकी नींद कभी न टूटे। फिर वो राजकुमारी को धीरे से अपनी गोद में उठा लेती है और चुपचाप अपने जादुई झाड़ू पर बैठकर खिड़की से रात के अंधेरे में गायब हो जाती है। और ऐसे ही लुमीवेल की प्रिंसेस गायब हो गई, जिसकी खबर किसी को नहीं थी। अगले दिन सुबह क्वीन लयाना जैसे ही प्रिंसेस के पास आई, वो चौंक गई। प्रिंसेस झूले में नहीं थी। डरते हुए, कांपते हुए
आंखों में आंसू लिए वो तेजी से भागी किंग एल्ड्रिक के पास। क्वीन लायाना रोते हुए कहती हैं कि उनकी बेटी नहीं मिल रही, वो खो गई है। किंग एल्ड्रिक ने तुरंत हर जगह सैनिक लगा दिए राजकुमारी को ढूंढने के लिए, लेकिन प्रिंसेस कहीं भी नहीं मिली। पूरा ल्यूमीवेल एक गहरे दुख के साये में डूब चुका था। किसी के चेहरे पर खुशी की एक हल्की सी झलक भी नहीं थी। और उधर विच मोर्गाइना प्रिंसेस लाइसेंड्रा को ले जा रही थी एक पूरी अंधेरी किले में। क्वीन लायाना और किंग एल्ड्रिक भी दिन रात उदास रहने लगे। क्वीन लगातार रोती रही और हर किसी के मन में बस एक ही सवाल उठ रहा था, क्या प्रिंसेस लाइसेंड्रा कभी वापस लौट आएगी?